हे गाइस, वेलकम ऑन इन्फिनिटी टेक। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक पावर ऐप बनाएंगे, उसके बाद एक पावर ऑटोमेट फ्लो बनाएंगे जो कि हमारे लिए एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। और इसको हम लोग प्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं, मतलब एंड यूजर्स को भी दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और कुछ इशू भी आ गया तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे उनको सेंट्रलाइज कैसे मैनेज करेंगे, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम न्यू ऐप से स्टार्ट करते हैं। हम क्रिएट पे जाएंगे एंड स्टार्ट विद ब्लैंक कैनवस, और हम लोग एक टैबलेट साइज के एप्लीकेशन। तो अब हम इसके ऊपर कुछ लेबल्स और कुछ इनपुट टेक्स्ट ले लेते हैं, मतलब जो हमें अपने रिपोर्ट में चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फॉर्म ही बना लेते हैं, जैसे कि आप बाय द वे जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म रहता है, मतलब जिसके अंदर सब कुछ रेडीमेड रहता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा जब नेमिंग वगैरह करोगे आप। उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में हम एकदम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। लेट्स सी, मेरे पास है नेम, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सरनेम और मोबाइल नंबर। सो अपने पास तीन लेबल्स है और हम तीन यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स डालेंगे। सो अपने पास अभी तीन लेबल्स है और उससे रिलेटेड तीन टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल इनकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ। और इन टेक्स्ट इनपुट को, ठीक है, अभी के लिए मैं इनका नाम चेंज नहीं करता हूँ, और हमें बस एक लगेगा सबमिट बटन, जिसके एक्शन पे हमारा फ्लो रन होगा। इसको हम नंबर फील्ड कर देते हैं, ताकि ये कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट ना करे, ओनली नंबर को एक्सेप्ट करे, राइट। सॉरी। और इसको हमने सेव कर दिया। इसको मैं देता हूँ टेस्ट एप्लीकेशन, और इसको सेव कर देते हैं। अभी हमें एक फ़्लो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए और क्रिएट न्यू फ्लो करिए। अब इस फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हम उस फ्लो में पास करेंगे। फर्स्ट नेम, सर नेम जो भी है, और मोबाइल नंबर। और उसके बाद उसको हम रेंडर करेंगे इनटू एचटीएमएल। मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन हम एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे एक एचटीएमएल का। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं उसको। अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस वगैरह नहीं भी आता तो अपने पास चैट जीपीटी है, सो उसका भी कोई इशू नहीं है। तो आपको नहीं भी आता तो भी मैटर नहीं करता, आप आराम से इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक। अल्टरनेटिवली आप लोग अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी आ सकते हो, और यहाँ से भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको ओपन करना है यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट, और वहाँ से आप लोग क्रिएट न्यू फ्लो करके भी सेम जिस तरह से हम लोग नॉर्मल फ्लोज क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम एप्लीकेशन में उसको ऐड कर देते हैं, वैसे कर सकते हो। वो भी एक मतलब आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हो ऑटोमेटेड फ्लो। हालांकि यहाँ से भी बना सकते हो इंस्टेंटली, और यहाँ से भी बना सकते हो। सो लेट्स से हमें बनाना है ऑटोमेटेड फ्लो जो हमारे पावर ऐप से ट्रिगर होगा। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी ओपन करके रखा है, बट शायद थोड़ा सा वो स्लो है, तो बट उससे पहले ये खुल चुका है। सो ये हम यहाँ से बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्लो को नाम देंगे, लेट्स सी, रिपोर्ट जनरेटर, पीडीएफ रिपोर्ट जनरेटर।
उसके बाद हम उसको इनपुट्स देंगे, तो हमारे पास इनपुट्स तीन थे यहाँ पे। फर्स्ट था फर्स्ट नेम, नेम डाल देते हैं। उसके बाद था सर नेम। उसके बाद था नंबर, फ़ोन कर देते हैं यहाँ पे। और इसका टाइप, ओके, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इसका टाइप हम नंबर करेंगे, एंड नंबर, ओके ठीक है। उसके बाद हमें इस सारी इन्फॉर्मेशन को, अभी जो पावर ऐप से आएगी, हमें इसको रेंडर करना है टू HTML। तो हम एक कंपोज यूज़ करेंगे। और जब तक यहाँ पे कंपोज आता है, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और एक अपने लिए सिंपल HTML टेम्पलेट बनवाते हैं। अभी इशू क्या है कि हम लोग एक स्टैटिक टेम्पलेट ही बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे CSS वगैरह, जो हम थोड़ा वेब डेवलपमेंट में अगर आपको थोड़ा पता है, तो CSS वगैरह हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, स्टाइल की फाइल वगैरह। तो वो सब यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग एम्बेडेड CSS का यूज़ करेंगे हमेशा। उससे होगा कि आपके फॉर्म में स्टाइलिंग भी आएगी, प्लस आपको ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को। मतलब जो CSS की फाइल है वो बाहर वगैरह रखना, वो सब चीज़ें वो नहीं होगी। इससे रिपोर्ट भी अच्छा दिखेगा। अभी एक बनाते हैं हम लोग, तो आपको पता चल ही जाएगा। और इसके साथ हम एक और एक वेबसाइट ओपन करेंगे, HTML प्रीव्यू। हालांकि आप अपने ब्राउज़र पे भी देख सकते हो, बट लेट्स सी, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इसको बताते हैं। आई हैव लेट्स सी, आई हैव क्रिएटेड ए सिंपल फॉर्म इन Power Apps, and I am gonna need a HTML with its embedded CSS code that will, and I'm gonna need a HTML with embedded CSS code that will have field such as, so whatever fields आपने जो डाली है, whatever जो fields आपने रखी है, जैसे कि नेम, सरनेम एंड फोन। ओके, तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, आई हैव क्रिएटेड अ सिंपल फॉर्म इन पावर एप्स एंड आई एम गोना नीड HTML with embedded CSS code that will have fields such as name, surname and I phone। और सॉरी फॉर माई इंग्लिश, मतलब ऐसे टाइप कर दिया मैंने पर जनरली। एंड गिव मी कोड। यहाँ पे एक चीज़ डाल सकते हो आप, गिव मी कोड कंपैटिबल विद पावर ऑटोमेट कंपोज एक्शन। इससे होगा क्या कि वो ट्राई करेगा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना दे, जो माइट बी पावर ऑटोमेट रेंडर ना कर पाए। उसका जो कंपोज एक्शन है, उसके बाद जो सेव वगैरह होने वाले उसमें वो रेंडर ना कर पाए, वो सब इशू नहीं आएंगे। इसकी वजह से छोटी मोटी जो चीज़ें आप अभी से डाल सकते हो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े जो रिपोर्ट्स बनाए तो उसके अंदर ये इशू आया था। सो आप भी इसको डालिए, नहीं तो आपको आगे जाके इशू आएगा, तो आपको ये करना ही पड़ेगा एट द एंड, राइट? शायद। ओके, सो तब तक अपना ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ओपन किया था, यहाँ पे कंपोज एक्शन आ चुकी है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी इनपुट में देखिए हमें क्या करना है। ये जो HTML सा कोड आएगा ना अपने पास, पहले हम इसको देखेंगे कैसा दिख रहा है। यहाँ पे जो हमने HTML प्रीव्यू को खोला था, देखिए इसने अच्छा खासा तो दे दिया, बट इसको बोलते हैं हम लोग ऐड मोर स्टाइलिंग एंड कलर्स एंड फॉर्मेटिंग। सो इट इज़ इम्प्रूव स्टाइलिंग मॉडल का, मॉडर्न कलर्स फॉर्मेटेड लेआउट। ओके, ये थोड़ा सा अभी CSS को ज़्यादा बढ़ा रहा है, div वगैरह डाली इसने। अगर आपको HTML आता है तो आप खुद से काफ़ी ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर सकते हो। वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, बट लेट्स सी। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सी इसने क्या चीज़ बनाया है अभी अपने लिए। ओके, इसने काफ़ी अच्छा बनाया है अभी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, इसको उड़ा भी सकते हैं। ये डिवीजन को अगर हटा देंगे तो वो चला जाएगा, बट लेट्स सी अभी के लिए रखते हैं इसको यूज़र इन्फॉर्मेशन, और ये सारा जो डेटा है वो, इसको हम कॉपी करेंगे एज इट इज़, और पावर एप्स के अंदर कंपोज के अंदर पेस्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिख रहे हो ना, सॉरी, ये डायनामिक जो वैल्यूज़ देख रहे हो, इसकी जगह पे हमें अपने डालनी है जो पावर ऐप से आ रही है, राइट?
हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो जहाँ से ये अभी से हमने डिलीट करा, बस उसको रिप्लेस कर देना अपने वाले वेरिएबल से, मतलब अपने वाले वैल्यूज से, डायनामिक वैल्यूज से, राइट। ओके, सो यहाँ पे नेम आ गया। सरनेम की जगह पे हम लोग करेंगे सरनेम ये वाला, और फ़ोन की जगह पे करेंगे फ़ोन, जो नंबर है मतलब आ रहा है उधर से। यूटीसी नाउ फंक्शन आपको पता ही होगा, पावर ऑटोमेट में यूज़ होता है, जो टाइम स्टैम्प पे वो लगाता है वो। ओके, हमें कुछ इशू तो नहीं है इससे, लेट्स सी। कंपोज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है अभी अपने मेन एक्शंस, विच इज़ वन ड्राइव। वन ड्राइव पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि क्रिएट फाइल, कन्वर्ट फाइल, हमें उनको यूज़ करना है यहाँ पे। फाइल, तो मैं आपको एक फ़्लो का आइडिया बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे इनटू वन ड्राइव। वन ड्राइव के अंदर हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे HTML। उसके बाद उस HTML को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू PDF, और फिर उस PDF को हम वापस सेव करेंगे वन ड्राइव के अंदर। आप उसको शेयर पॉइंट में भी कर सकते हो आप लोग, मतलब कहीं पे भी कर सकते हो आप, अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप फोल्डर का पाथ दे दीजिए उसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वन ड्राइव है वो आपको दिखाने लगेगा, रूट डायरेक्टरी है मेरी। और यहाँ पे लेट्स सी, मैं एक आधा फोल्डर चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स सी कुछ है क्या। ओके ओके, वीडियोस नाम का फोल्डर है, उसको यूज़ कर लेते हैं अभी टेस्टिंग के लिए। और नेम, इसको आप नेम दे दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट अंडरस्कोर। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स मतलब मल्टीपल फाइल्स को सेव करने वाले हो, और मे बी उसका नेम सेम हो सकता है, तो आपको कुछ यूनिक फैक्टर डालना पड़ेगा उसके नाम में, नहीं तो फाइल ओवरराइड हो जाएंगी। ओवरराइड इन द सेंस कि मतलब फाइल, जो पुरानी फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, सिर्फ नई फाइल से होगी। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक यूनिक आईडी वगैरह डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। अभी मैं कुछ डालने रहा हूँ, बट आपके लिए एक टिप है कि ऐसा ही करिए आप, राइट। अभी मैंने रिपोर्ट डॉट एच कर दिया, और फाइल कंटेंट में अपना जाएगा ये जो कंपोज है उसका आउटपुट। उसके बाद हम करेंगे इसको कन्वर्ट। अभी जो क्रिएट फाइल का आईडी हमें वो चाहिए, कन्वर्ट। ओके, यहाँ पे जो कन्वर्ट फाइल है वन ड्राइव फॉर बिजनेस, ये हमें चूज़ करना है। यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करना है, जो कि क्रिएट फाइल है वहाँ से आईडी लेनी है, मतलब वो हम एचटीएमएल फाइल दे रहे हैं इसको बेसिकली। और टारगेट टाइप है अपना पीडीएफ, हमें पीडीएफ में करना है, हम बाकी केस में भी कर सकते हैं, लेट्स से हमें पीडीएफ करना है। उसके बाद वापस हम करेंगे क्रिएट फाइल, अभी जो कन्वर्ट फाइल होगी उसको हम वापस सेव करेंगे, क्रिएट फाइल। हम इसको, मैंने पहले भी बोला, हम इसको शेयर पॉइंट में भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी स्टोर करना है आप कर सकते हो, बहुत सारे एक्शंस अवेलेबल है उसके लिए भी। अभी हम क्रिएट फाइल करेंगे, शेयर पॉइंट में करना होगा या इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर वन ड्राइव में करते हैं। अभी उसके बाद फोल्डर पाथ में मैं एक नया फोल्डर है, या फिर वही जो वीडियोस का फोल्डर मैंने पहले सिलेक्ट करा था वो कर दूंगा। मेक श्योर वहाँ पे जो फाइल्स के एक्सटेंशन होंगे वो डॉट पीडीएफ होंगे, और एचटीएमएल की फाइल्स डॉट एचटीएमएल होंगे, सो मिक्स हो जा सकता है। जब आप एक्चुअल में यूज़ करोगे तो दोनों के लिए अलग से फोल्डर दे दीजिए। फाइल नेम, अभी फाइल नेम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल नेम उठाऊँगा रिपोर्ट, क्योंकि ये जो हमने कन्वर्ट सॉरी जो हमने राइट कन्वर्ट फाइल में जो फाइल नेम है वही इधर भी यूज़ होगा। उसका फाइल कंटेंट में जो कन्वर्ट फाइल का फाइल कंटेंट है वो हमें यहाँ पे डालना है। ओके, सो जो कन्वर्ट फाइल का हमें फाइल कंटेंट है वो हमें यहाँ पे डालना है। और फाइल नेम में आप मतलब कुछ डायनामिक डालना हो तो आप यहाँ से डायनामिक कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, बट अभी के लिए हम वो एज इट इज़ एक्सपेक्ट मतलब सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम न्यू स्टेप पे जाएंगे, और अगर आपको ये आपके मेल पे चाहिए, राइट, तो हम कैसे करेंगे, सेंड ईमेल यूज़ करेंगे हम लोग, सेंड एन ईमेल। अभी अभी मैं खुद को ही भेज रहा हूँ। सो मैंने अपना ईमेल डाल दिया है यहाँ पे, और सब्जेक्ट में दिस इज़ टेस्ट रिपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट डाल दिया, और बॉडी में आप मतलब मैसेज जो भी डालना चाहते हो, दिस इज़ टेस्टिंग।
और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है एंड अटैचमेंट नेम। अभी अटैचमेंट नेम आपने क्या देना है, नेम जो भी था वो देना है, नेम विदाउट एक्सटेंशन। अगर आपको एक्सटेंशन चेंज वगैरह करना है, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कर सकते हो। उसके बाद अटैचमेंट कंटेंट, यहाँ पे जाएगा अपना जो कन्वर्ट फाइल है उसका कंटेंट, राइट। ये रहा कन्वर्ट फाइल, उसका कंटेंट। ओके, सो सब कुछ रेडी है। हम इसको सेव करेंगे। एप्लीकेशन का नाम फ्लो इज़ रेडी। ये फिर से एक बार बता देता हूँ। पावर ऐप से हमने इनपुट लिया, उसके बाद कंपोज करा, उसके बाद एक HTML डॉक्यूमेंट मतलब HTML एक पेज बनवाया चैट जीपीटी से। उसके बाद अपने डायनामिक वेरिएबल्स वहाँ पे पास करे। उसके बाद हमने क्रिएट फाइल करा। क्रिएट फाइल के बाद हमने कन्वर्ट करा उसको। क्रिएट फाइल से एक HTML फाइल बनाया वन ड्राइव के अंदर। उसी उसी का हमने आईडी लिया ताकि हमें वो HTML फाइल मिल सके। उसको हमने PDF में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस कन्वर्ट फाइल का हमने जो फाइल कंटेंट वो सब लिया, नेम लिया, और उसको वापस सेव कर दिया एज ए PDF। उसी PDF को हमने ईमेल पे अभी सेंड कर दिया, खुद के ईमेल पे। मैंने अपने खुद के ईमेल पे भेजा है अभी ये। और अगर आपको शेयर पॉइंट में भी करना है आप कर सकते हो सेव। आप यहाँ पे ही एक पैरेलल ब्रांच डाल सकते हो, यहाँ पे ऐड पैरेलल ब्रांच, और वो शेयर पॉइंट में साइमल्टेनियसली सेव करेगा। तो फ्लो का जो टाइमिंग है वो भी कम हो जाएगा। ओके, सो अभी हम इसको सेव करते हैं। ओके, सो अभी सेव हो चुका है फ्लो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। बस अभी सबमिट बटन पे हमें इसको रन करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पीडीएफ रिपोर्ट जनरेटर डॉट रन, और जो भी टेक्स्ट पैरामीटर्स है 3 एक्सपेक्ट कर रहा है ये। फर्स्ट हमारा था टेक्स्ट इनपुट 1 2 3 जो भी है। मुझे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए इनके नाम। टेक्स्ट इनपुट 1, टेक्स्ट इनपुट 1 1 1 2। ओके, आप प्लीज़ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करिए। आई एम जस्ट टेस्टिंग इट। सो टेक्स्ट इनपुट 1 कॉमा टेक्स्ट इनपुट 1 1 एंड टेक्स्ट इनपुट 1 2। यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉपर एट्रीब्यूट्स डाल देंगे। टेक्स्ट, इसका हमें टेक्स्ट चाहिए, इसकी भी हमें टेक्स्ट चाहिए, और इसका भी हमें टेक्स्ट चाहिए। अभी मैं रन करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक बार अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आप मैन्युअली फ्लो से भी कर सकते हो वहाँ से टेस्ट। अगर मतलब आप प्रोडक्शन में कर रहे हो, मतलब या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हो, बट हम यहीं से टेस्ट कर सकते हैं। साथ में हम लोग वन ड्राइव को अभी मैं यहाँ पे ओपन करके रखूँगा, तो आप लोग देख सकते हो कि फाइल कैसे बन रही है और किस तरह से 2 फाइल्स जनरेट होंगी। तो मैंने यहाँ पे अपना वन ड्राइव खोला है एंड द फोल्डर वॉज वीडियोज़। ओके, सो ये है फोल्डर। अभी लेट्स सी, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। मैं अपना नाम दे देता हूँ इन्फिनिटी टेक 1 2 3 4 5 6 एंड सबमिट। अभी क्योंकि हमने कुछ रीसेट वगैरह कुछ डाला नहीं था और सक्सेस का मैसेज भी नहीं, तो फ्लो रन हो चुका होगा बैक एंड में। एंड हमें बस अभी यहाँ पे वन ड्राइव में वेट करना है। सो देख सकते हो फ्यू सेकंड्स अगो ये बन चुका है। दिस इज report.html। इसको ओपन करते हैं। देखिए, इन्फिनिटी टेक 1 2 3 4 5 6 बन चुका है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद PDF सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे। तो ये है अपना PDF रिपोर्ट, बिल्कुल, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। तो ये PDF रिपोर्ट भी रेडी है, काफ़ी अच्छे से बन चुका है। और ऑफ कोर्स चैट जीपीटी को बता के हम लोग इसको बहुत अच्छा भी बना सकते हैं, और भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ डिसेंट। और इसी तरह से आप और भी कॉम्प्लिकेटेड भी रिपोर्ट्स बना सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो इसके अंदर। अगर आपको इमेजेस के साथ भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए।